नमस्कार फरीदाबाद में किशोर शर्मा और आज हमारे साथ हैं शहर के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर तनुजपाल भाटिया और बात करेंगे यूरोलॉजी आज के समय में बहुत बड़ी समस्या है, विशेषकर वृद्ध लोगों के लिए प्रोस्टेट की उनमें जो समस्या होती है और आजकल ये समस्या युवाओं में भी होने लगी है। क्या कारण है इसके और क्या इसके निवारण है, सब बात करेंगे के बाद डॉक्टर तनुजपाल भाटिया से। सर नमस्कार। नमस्कार किशोर जी। सब यूरोलॉजी हैं, आप शहर के जाने माने हैं और केवल फरीदाबाद में नहीं, मतलब शहर के आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम बता दें, डॉक्टर साहब ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्रोस्टेट का इलाज क्या है, ऑपरेशन क्या है और बहुत जाने माने शहर के ही नहीं केवल देश में नाम है। सर, शहर के लोगों के सपोर्ट से ही हम थोड़ा नाम, अपना फरीदाबाद का नाम हम नेशनल लेवल पे यूरोलॉजी में ला पाए हैं। काफ़ी सालों से हमारा प्रयास रहा है कि हम जो टेक्निक्स यहाँ यूज़ कर रहे हैं, जो एडवांस टेक्निक्स लेज़र की और भी कुछ टेक्निक्स हैं, वही हमारी कोशिश रहती है कि देश के हर कोने-कोने में होना चाहिए। सर जब फरीदाबाद में जब नाम आता है यूरोलॉजिस्ट में तो आपका नाम मतलब टॉप पे आता है और केवल फरीदाबाद ही नहीं, अभी आप कश्मीर में भी ऑपरेशन करके आए थे, तो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ आप जो अछूता रह गया? सर, कॉर्नर्स तो मैंने एक्चुअली कश्मीर में भी वर्कशॉप करी हुई है, प्रॉपर कन्याकुमारी में भी करी हुई है, गुवाहाटी में भी करी हुई है, और वेस्ट में जाएंगे तो गुजरात में भी करी हुई है। तो मैं काफ़ी ट्रेनिंग्स देता हूँ इन्हीं सर्जरीज़ की जूनियर यूरोलॉजिस्ट को, ताकि ये सब सर्जरीज़ लोगों तक पहुँचें और पेशेंट को उसका फ़ायदा हो। पहले क्या था कि किसी भी सर्जरी को लेज़र का नाम दे दिया जाता था, बट ऐसा नहीं है। लेज़र सर्जरी वही होती है जिसमें लेज़र यूज़ होती है। तो आज के यंग लोगों को भी इंटरेस्ट है कि लेज़र, क्योंकि लेज़र का फ़ायदा बहुत है पेशेंट को, तो वो सीखते हैं, हमारे यहाँ पे भी आके देखते हैं, फिर अपने यहाँ पे भी मुझे इनवाइट करते हैं, फिर हम वहाँ पे कुछ केस करते हैं और फिर आगे वो अपने पेशेंट्स को वो बेनिफिट दे पाते हैं। सिर्फ प्रोस्टेट की समस्या ये क्या कारण क्या है इसके? प्रोस्टेट का बढ़ना एक एज रिलेटेड चीज़ है। जैसे हमारे एज के साथ बाल सफ़ेद होते हैं, बाल कम होते हैं, कैटरैक्ट या मोतियाबिंद जैसी बीमारियां होती हैं, इसी तरह प्रोस्टेट एज के साथ बढ़ता है। प्रोस्टेट या गदूद जो ग्लैंड होता है, ये सिर्फ पुरुषों में होता है, सिर्फ मेल्स में होता है। फीमेल्स को ये प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, क्योंकि महिलाओं में गदूद नहीं होता। तो एज के साथ प्रोस्टेट धीरे धीरे बढ़ता है और यूरिन के रास्ते को ब्लॉक करता है। अगर हम इधर देखेंगे, ये जो है ब्लैडर है, यानी कि पेशाब की थैली, और पेशाब की थैली से इस तरह मूत्र वाहिनी के जरिए यूरिन बाहर आता है, जिसको हम इंग्लिश में यूरेथ्रा बोलते हैं। तो प्रोस्टेट बिल्कुल पेशाब की थैली के गर्दन पे होता है। जब हम जवान होते हैं तो ये रास्ता खुला रहता है और यूरिन खुल के आता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, प्रोस्टेट साइज में बढ़ता है और इस रास्ते को ब्लॉक करता है। जैसे जैसे ब्लॉकेज बढ़ती है, पेशाब की थैली में चेंजेस आते हैं, पेशाब की थैली मोटी हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है। अगर आप ओल्ड एज लोगों के अल्ट्रासाउंड देखेंगे तो सब में लिखा होता है ब्लैडर इज इरेगुलर या थिक एंड, यानी कि मोटा हो गया। वो इसलिए क्योंकि बहुत सालों तक पेशाब की थैली खुद जोर लगा रही होती है इस ब्लॉकेज को पार करने के लिए। इस स्टेज तक भी पेशेंट को पता नहीं चलता कि कोई दिक्कत है। जब पेशाब की थैली भी हार मान जाती है, तब जाके सिम्टम्स आते हैं, तब पेशाब की धार कमजोर होती है, पेशाब बार बार आता है, रात को बार बार उठना पड़ता है, और इस तरह की सिम्टम्स आते हैं। ये दिक्कत होती है या कुछ लोगों को ये दिक्कत होती है? सर, प्रोस्टेट का बढ़ना तो हर किसी में होता है। 50 साल की एज में 50% लोगों को, 60 ईयर्स में 60% को, और 90 साल की उम्र तक आते आते 90% आदमियों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है। बट जरूरी नहीं कि बड़ा हुआ प्रोस्टेट हमेशा सिम्टम्स करे। जैसा मैंने बताया, बहुत सारे लोगों में ब्लैडर अपने आप इस चीज़ को ओवरकम करता है। तो कुछ पेशेंट्स को दिक्कत होती है, कुछ को नहीं होती, और अगर दिक्कत होती भी है तो ज़्यादातर केसेस में दवाइयों से ही हम ट्रीटमेंट कर पाते हैं। 100 में से करीब 30 लोगों को किसी ना किसी तरह के ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। जब ये लेज़र टेक्निक आया जो इस ऑपरेशन करते हैं प्रोस्टेट का, तो इसमें क्या पहले वाले में और इसमें क्या डिफरेंट है? जो पहले वाली टेक्निक थी उसको TURP या टर्प बोला जाता था। तो उसमें क्या है, करंट से प्रोस्टेट को काट काट के रास्ता छिला जाता था और उससे रास्ता खुल जाता था। टेक्निक अच्छी थी, टाइम टेस्टेड है, बट उसके कुछ अपने नुकसान थे। एक तो उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, दूसरा उसमें रिकवरी में टाइम लगता है, तीसरा एक चीज़ होती है TUR सिंड्रोम, जिसमें बॉडी में सोडियम की मात्रा ऊपर नीचे होने की वजह से कुछ लक्षण आ सकते हैं। तो इस वजह से साइंटिस्ट को, डॉक्टर्स को लगा कि खासकर जो बड़े प्रोस्टेट हैं, या जो वो पेशेंट हैं जो खून पतला करने वाली दवाइयाँ खा रहे हैं,
या जो हाई रिस्क पेशेंट हैं, जैसे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, इनके लिए कुछ बेटर टेक्निक चाहिए। इसलिए लेज़र आई और लेज़र का इजाद हुआ और हमने एक्चुअल में लेज़र से प्रोस्टेट ऑपरेट करने शुरू किए। तो लेज़र से सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि उसमें ब्लीडिंग बहुत कम होती है, रिकवरी बहुत फास्ट होती है। जो हम टिश्यू निकालते हैं, यानी कि जो ब्लॉकेज को हटाते हैं, वो लेज़र में काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेज हटाई जाती है कंपेयर टू टीओआरपी, जो पुरानी टेक्निक थी। फिर वो जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या सोडियम ऊपर नीचे होने का रिस्क था, वो भी कम हो जाता है। फ्लूइड की एब्जॉर्प्शन बॉडी में कम होती है। हाई रिस्क पेशेंट्स के लिए काफ़ी सेफ हो जाता है। अब आज की डेट में बहुत सारे पेशेंट्स को या तो डायबिटीज़ है, या ब्लड प्रेशर है, या हार्ट का स्टेंट, पता नहीं कितनों को स्टेंट डले हुए हैं, या किसी को स्ट्रोक आ चुका है, या किडनी की प्रॉब्लम है। तो ये जो एज ग्रुप है, खासकर 50 साल 55 साल से ऊपर वाले, अगर मैं देखूंगा शायद 70 या 60% लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जैसे जैसे हमारी लॉन्गेविटी बढ़ रही है या लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये चीज़ें भी बढ़ रही हैं, क्योंकि यही हमें बचा रहा है। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम आई, स्टेंट डल गया, लाइफ तो बढ़ गई, बट लाइफ के बढ़ने के साथ आगे जाके प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आएगी, और पुरानी जो हिस्ट्री है कि भाई स्टेंट डला हुआ है, खून पतला करने वाली दवाइयाँ चल रही हैं, वो रहती है। सारी वो जो सेफ्टी और सिक्योर माना जाता है इसको। जी। तो डॉक्टर साहब, इसका इससे बचाव के क्या तरीके हैं? इस अगर इसको मतलब होने ही ना दिया जाए, उससे कुछ है? सर देखो, प्रोस्टेट के बढ़ने को तो रोक नहीं सकते, क्योंकि जैसे मैंने बताया वो एज रिलेटेड चीज़ है। अगर किसी को बाल झड़ रहे हैं तो झड़ रहे हैं, किसी को कैटरेक्ट आ रहा है तो आ रहा है। बट कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, जिनसे हम सिम्टम्स अवॉइड कर सकते हैं। सी प्रोस्टेट का बढ़ना प्रॉब्लम लक्षण है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लक्षण को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? एक तो आप डाइटरी हैबिट्स अपनी थोड़ा नियंत्रण में रखें, आप स्मोकिंग अवॉइड करें, आप मदिरा अल्कोहल अवॉइड करें, चाय और कॉफ़ी एज के साथ थोड़ी कम लेनी चाहिए। पानी ना बहुत ज़्यादा पिएँ, ना बहुत कम। जैसे बहुत सारे जी, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स को रात को बार-बार उठने की प्रॉब्लम होती है, तो हम एडवाइस करते हैं कि आप शाम के बाद वाटर इनटेक या लिक्विड इनटेक कम कर दें। अल्कोहल आप किसी भी फॉर्म में लेंगे, वो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगी, आपको बार-बार जाना पड़ेगा। एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज रखें। रिटायरमेंट के बाद लोगों की फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, तो उसमें वो भी एक वजह है सिम्टम्स बढ़ने की। तो ऐसा देखा गया है स्टडीज़ में कि अगर फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दी जाए, अगर किसी का वेट ज़्यादा है, वेट कम किया जाए, तो डेफिनेटली बिना दवाइयों के भी बहुत सारे पेशेंट्स को फ़ायदा मिलता है। डॉक्टर साहब, लेज़र टेक्निक पे कितना खर्चा मान सकते हैं एक पेशेंट को जो ऑपरेट करते हैं? सर लेज़र टेक्निक का अलग-अलग हॉस्पिटल्स में अलग-अलग खर्चा होता है। अगर हम हमारे यहाँ की बात करें तो लगभग हमारे यहाँ 1 लाख रुपए में लेज़र प्रोस्टेट सर्जरी होती है। साइज़ के हिसाब से थोड़ा चेंज आ जाता है। साइज सपोज़ के हिसाब से, पेशेंट के हिसाब से जी, अलग पेशेंट की फ़िटनेस के हिसाब से, अराउंड। मतलब एक 100 ग्राम के प्रोस्टेट का अलग कॉस्ट होगा, 350 ग्राम में अलग कॉस्ट आएगी, क्योंकि उसी हिसाब से टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। और यही आप किसी बड़े कॉरपोरेट में जाएंगे तो 2.5 से 3.5 लाख के भी खर्चे होते हैं। तो फरीदाबाद हमारे साथ थे डॉक्टर तनुजपाल भाटिया, शहर के जाने माने यूरोलॉजिस्ट, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश भर में भ्रमण किया है, लोगों का इलाज किया है, और आज विस्तार से बताया कि प्रोस्टेट किस वजह से होती है, क्या दिक्कत इससे आती हैं, और किस तरह से इसका समाधान किया जा सकता है। लेजर टेक्निक से इसका इलाज किया जाता है। और डॉक्टर तनुजपाल भाटिया, ILR अश्विनी हॉस्पिटल, सेक्टर 11। जी, हमारा ILSS अश्विनी हॉस्पिटल है। ILSS मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ लेज़र एंड स्टोन सर्जरी। हम लोगों ने कई साल कॉर्पोरेट में काम करके हमें लगा कि ज़रूरत है कि ये जो पेशेंट इलेक्टिव सर्जरी के लिए आते हैं, इनको एक कंफर्टेबल फैसिलिटी दी जाए, क्योंकि सबके पास अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट होती है, सबको अपने सिम्टम पता होते हैं, दवाइयाँ ज़्यादातर लोग खा के आए होते हैं। तो हमें ये था कि ये पेशेंट आएँ, आराम से हमें मिलें, हम उनके साथ टाइम बिता पाएँ, समझ पाएँ उनको एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, और फिर अगर सर्जरी की ज़रूरत है, वो सारी प्लानिंग करके सर्जरी वाले दिन आएँ, अगले दिन जाएँ कंफर्टेबली। ये नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह भागना पड़ रहा है, लाइनों में वेट करनी पड़ रही है, पहले दिखाने के लिए, फिर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, फिर टेस्टों के लिए, फिर बेहोशी वाले डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए। तो बहुत हैसल हो गया है। एक नॉर्मल रूटीन सर्जरी के लिए क्यों पेशेंट को इतना सफ़र करना पड़े? तो हमने यूरोलॉजी फैसिलिटी को कॉर्पोरेट से बाहर निकालना चाहा, ताकि ये ओल्ड एज पेशेंट खासकर जो इतना वेट नहीं कर सकते, इनके लिए कंफर्ट हो जाए, और एक हम रीजनेबल प्राइस पे एक अच्छा ट्रीटमेंट दे पाएँ। साहब, आपसे हॉस्पिटल में आके संपर्क किया जा सकता है, या कोई ऑनलाइन भी संपर्क किया जा सकता है? कोई कॉन्टैक्ट नंबर या मेल आईडी? जी। सर हमारे हॉस्पिटल का कॉन्टैक्ट नंबर 8874799747 है। उस पे कॉल करके अपॉइंटमेंट की जा सकती है। हमारी वेबसाइट से भी अपॉइंटमेंट बुक की जा सकती है।
और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स भी ली जा सकती हैं। हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास जो लेज़र है वो नॉर्थ इंडिया की पहली 150 वाट की लेज़र है और पूरे इंडिया की सेकंड है, तो काफ़ी अच्छी लेज़र है। और भी कुछ टेक्निक्स जो हम यूज़ करते हैं, बहुत कम सेंटर हैं जहाँ होती हैं जिनको मिस टेक्निक्स करते हैं, तो हमारे पास फरीदाबाद के बाहर से भी बहुत पेशेंट आते हैं, तो वो सब हमको ऑनलाइन कंसल्टेशन से पहले दिखा लेते हैं, फिर जब सर्जरी होनी होती है उस टाइम पे वो आके कराते हैं, अगले दिन घर चले जाते हैं। तो आईएलएस अश्विनी हॉस्पिटल सेक्टर 11 संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर से, और फ़ोन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।